एक लाइन में बोलूँ तो आज का एपिसोड फ्यूरी की वाइफ और फ्यूरी पे बेस्ड था और फिर एंड में थोड़ी फाइटिंग हुई और फिर एंड में टैलोस को मार दिया। सीक्रेट इन्वेजन का एपिसोड 4 डिज्नी प्लस पे आ जाता है 12:35 तक। और आज का एपिसोड जितने भी अभी तक एपिसोड आए सीक्रेट इन्वेजन के उनमें से सबसे छोटा था, यानी 30 मिनट का। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो गाया है वो जिंदा हो जाती है क्योंकि उसने अपने ऊपर सुपर स्क्रल का एक्सपेरिमेंट चुपचाप से कर लिया होता है। वो जाती है, ब्लड सैंपल लेती है, उसे सेंट्रीफ्यूग मशीन में डालती है और फिर अपने ऊपर एक्सट्रीमिस्ट की पावर गेन कर लेती है। एक्सट्रीमिस्ट के सैंपल से 2 पावर्स मिल जाती हैं, एक तो हीट की, दूसरा हीलिंग फैक्टर। फिर सीन शिफ्ट होता है निक फ्यूरी और उनकी वाइफ के ऊपर 2012 में पेरिस में। हमें दिखा जाता है कि वो लोग एक रेस्टोरेंट में बैठ के कुछ बातचीत कर रहे होते हैं और निक फ्यूरी की वाइफ जो बुक पढ़ रही थी, उन्होंने जो राइटर बताया रेमंड कवर, वो 1938 से 1988 तक उनका जीवन काल था और वो अमेरिकन के शॉर्ट स्टोरी राइटर और पोएट थे। और ये जिस पोएम के बारे में निक फ्यूरी की वाइफ और निक फ्यूरी बात कर रहे थे वो उस पोएट की आखिरी पोएम थी जो उन्होंने मरने से पहले लिखी थी। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। निक फ्यूरी की वाइफ देखते हैं चर्च में और रोडी आता है, स्क्रल रोडी आता है। रोडी बोलता है कि तुम्हें फ्यूरी को मारना होगा, तो उसकी वाइफ बोलती है कि वो पहले से बहुत टूटे हुए हैं, अब क्या मारना। बट वो बोलता है ठीक है तुम छोड़, तुमसे नहीं होगा, मैं खुद मारूंगा। फ्यूरी का तो पता ही था, वो सब इन लोगों की बातचीत सुन रहे होते हैं, उन्होंने ये सब सुन के बहुत ज़्यादा धक्का लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है टैलोस और उसकी बेटी गाया पे। गाया टैलोस से पूछती है कि आपने कुछ सोचा भी है, आपके पास कोई प्लान भी है। तो फिर टैलोस बोलता है कि हम अपनी अच्छाई दिखाएंगे गवर्नमेंट को और फिर उनसे अपने रहने की जगह ले लेंगे। तो उस पर गाया बोलती है कि हम ऐसे कभी नहीं थे और वो ये कह के चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है निक फ्यूरी के घर पे। उनकी वाइफ और फ्यूरी दिखते हैं अपन को, के बीच बहुत ज़्यादा गंभीर बातें चल रही होती हैं। प्रिसिलिया बताती है कि जिस औरत को उसने रूप लिया था उसका नाम था डॉक्टर प्रिसिलिया डेविस और वो सुपर ह्यूमन जीन पे काम कर रहे थे, अपन इस पेंटिंग से देख सकते हैं। और इधर एक बुक रखी है हिस्ट्री ऑफ पेंटिंग्स की भी। लगता है इनका घर तो देख के पता चली गया कि इन्हें पेंटिंग का बहुत शौक है। फ्यूरी को 3 वादों के बारे में बताती है। फिर एंड में दोनों एक दूसरे को शूट नहीं करते हैं, अलग अलग शूट करते हैं। तो इससे ये तो साबित हो गया कि फ्यूरी की वाइफ फ्यूरी के साइड है और वो हमें आगे भी एपिसोड में दिखेंगे फ्यूरी के सपोर्ट में। और इस एपिसोड में अपन को स्क्रल की गिनती भी पता चली कि 10 लाख स्क्रल हैं अभी अर्थ पे। और यार आज के एपिसोड में मैंने स्क्रल को नहाते हुए देखा, मतलब यार बस एलियन को नहाते हुए और देखना रह गया था। फिर फ्यूरी मिलते हैं स्क्रल रोडी से। उन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता है, पर जो स्क्रल रोडी है वो निक फ्यूरी को धमकी दे देता है कि तुम्हारी वीडियो लीक कर दूंगा। तो निक फ्यूरी कुछ कर नहीं पाते, पर उसके दारू में ज़रूर उन्होंने लिक्विड ट्रैकर मिला दिया होता है जिस वजह से वो उनका पीछा कर सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेसिडेंट रिटसन का काफिला जा रहा होता है 7 कार का और उसमें अपना रोडी भी होता है, स्क्रल रोडी, और प्रेसिडेंट भी होते हैं चौथी गाड़ी में। वहीं फिर ग्रेविक भी अटैक कर देता है अपने बंदों के साथ। और यार क्या फाइटिंग सीन था, मतलब वाह 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 वाह। और यार कैमरा एंगल वाह यार, नेक्स्ट लेवल पे मज़ा आ गया देख के फाइटिंग सीन तो। पर यार एंड में अपन को दिखाया कि ग्रेविक ने टैलोस को मार दिया और फ्यूरी कुछ कर भी नहीं पाया क्योंकि उसके पास सुपर स्कल की ताकत है। इस एपिसोड में अपन को सोनिया नहीं दिखी, मैं सोच रही थी अब दिखेगी, बट इस एपिसोड में अपन को सोनिया नहीं दिखी। और एंड में फ्यूरी चले जाते हैं प्रेसिडेंट रिटसन को लेके और टैलोस की डेड बॉडी वहीं पड़ी होती है। मतलब अगर एंड में वो फाइटिंग सीन नहीं होता 10 मिनट का तो फिर आज का एपिसोड ना ठंडा पड़ जाता। पर वो जो एंड में अपन को फाइटिंग सीन देखने को मिला ना, उसने बढ़िया जान डाल दिया एपिसोड में। वो अलग बात है, टैलोस की जान ले ली। तो अब इस सीरीज़ के आखिरी के 2 एपिसोड बचे हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर शेयर करना आपको ये एपिसोड कैसा लगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, पीस आउट।